नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छा ही होना भी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं। किसी गाड़ी, बस या फिर कहने का मतलब किसी गतिमान पिंड की रफ्तार जो घटते बढ़ती होती है ना भाई, कभी स्लो चलता है कभी तेज चलता है, इसी को हम त्वरण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एक्सेलरेटर कहते हैं। अब देखो, इसलिए बाइक का जो जिससे हम अपना रफ्तार घटाते बढ़ाते हैं उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। इससे हम अपनी चीज़ को त्वरित कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी व्यक्ति कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के भी कह सकते हैं, किसी पिंड के, किसी गतिमान पिंड के समय के अनुसार होने वाली वेग में वृद्धि या कमी को ही हम त्वरण कहते हैं। यही भाई दोस्तों आप जान लो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, लेकिन हाँ भाई एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अगर पेपर में आएगा तो आप इस तरह से लिखना, किसी गतिमान पिंड के समय के अनुसार होने वाले वेग में परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। अब मान लीजिए आप इस गाड़ी में बैठे हैं, ये भाई मैं गाड़ी बना देता हूँ। हाँ, मान लीजिए यह गाड़ी है, ये चल रही है। अब भाई समय के कुछ दूर गई, अभी ये मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। फिर कुछ दूर गई, यहाँ पर आई, मान लीजिए यहाँ पर ये हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक 40 की रफ्तार से थे, यहाँ पर ये 20 के रफ्तार में है। यानी कि इसके चाल में घटी या फिर बढ़ी हुई कि नहीं। तो भाई यही जो इसके चाल में कम बेसी हुआ है यही है त्वरण। अब यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ है क्योंकि इसके चाल में घटोत्तरी हो रही है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर यही 30 की रफ्तार से चल रही थी, यहाँ पर आकर 40 की रफ्तार में बदल गई होती तो यहाँ पर धनात्मक त्वरण होता। अब दोस्तों इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बट्टे समयांतराल। जी हाँ दोस्तों, यही होता है त्वरण का फॉर्म। अब मान लो दोस्तों आपको मैं इसी पे एक सवाल बता देता हूँ। यदि कोई वस्तु है यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ पर उसका चाल u बराबर 0 था और यहाँ पर हो गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। आप यहाँ पर कोई आदमी भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, आपके ऊपर है। और यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में समय लगा, मान लीजिए इतना दूरी का कितना ले भाई, अरे मान लीजिए कि 2 सेकेंड लगा। तो आप इसको कैसे लगाओगे, फार्मूला इसका होता है दोस्तों a बराबर v माइनस यू बट्टे टी। अब देखो a बराबर ऐसे कर दीजिए, अंतिम यानी कि v बराबर 6 है तो 6 लिख दीजिए और u का मान 0 है, 0 और समय लगा 2 मिनट का, 2 सेकेंड का, 2 लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब जब 6 में से 0 को घटाओगे तो 6 आएगा और बटे 2 है तो 2 आ जाएगा। अब इसको काट दो, 3 आ गया, यहाँ पर 3 लिख दिए। अब देखो भाई 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।